हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग स्टडी। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने हाइड्रोलॉजी स्टार्ट की थी, तो हाइड्रोलॉजी का जैसे जैसे कंप्लीट करूँगा तो वैसे वैसे आपको मैं हैंड टू हैंड लेक्चर प्रोवाइड कराता जाऊँगा, क्योंकि अभी काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उस हिसाब से अपना जल्दी जल्दी हो सके कोर्स कंप्लीट करें। तो आज जो पिछले लेक्चर में हमने किया था वो था कि हम ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ रेन गेज पर जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने ने कंप्लीट कर लिया था। अगर उसमें आपको कोई भी डाउट रह जाता है, एनी वन डाउट, ओके, कुछ भी, एवरी सब आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हो, ओके। तो आज जो क्वेश्चन रहेगा, आज जो लास्ट लेक्चर था उसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखना, उसमें जो भी वैल्यू थी वो मैंने सेंटीमीटर में बता दिया था, वो सेंटीमीटर में नहीं है, वो में थी वो वैल्यू, ओके। तो ये ध्यान रखना, वो वैल्यूज़ में थी। प्रिसिपिटेशन की वैल्यू जो थी P1 P2 की, वो सारी वैल्यू में थी, ठीक है। छोटी सी वहाँ मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में अपने करेंगे जो भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस बेस पर, मिसिंग डाटा पर। क्या किस पर पूछे जाते हैं, मिसिंग डाटा पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं इसमें कवर करूँगा, ठीक है। मिसिंग डाटा से आपको अब कैसे समझते हैं मिसिंग डाटा, देखिए अब उसको बारे में थोड़ा सा मैं वही चीज़ है, मैंने आपको बताया था किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले मैं उसका ओवरव्यू दूंगा कि वो क्वेश्चन क्या क्यों अराइज हुआ, उस टाइप का क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को करके अपने को क्या आउटपुट मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें देख लीजिए। अब देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये कोई कैचमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रेन गेज स्टेशन है, ठीक है, रेन गेज स्टेशन लगा रखे हैं मैंने, ठीक है। कोई 5 रेन गेज स्टेशन लगा रखे हैं, ठीक है, रेन गेज स्टेशन। और रेन गेज स्टेशन में ऑब्वियसली बात है क्या रहेगा, एक रेन गेज लगा होगा सब में, ठीक है, रेन गेज होगा। अब देखो, अब जैसे ये यहाँ यहाँ ये रेन गेज 1 है, ये कोई डाटा इकट्ठा करता है, ठीक है, कोई डाटा कलेक्ट कर रहा है प्रेसिपिटेशन का, यहाँ प्रेसिपिटेशन हुआ, ठीक है, क्योंकि ये बहुत वाइड एरिया में होता है ना, जैसे बहुत वाइड एरिया में कैचमेंट बहुत वाइड एरिया का होता है, तो ये यहाँ पर इसने डाटा कोई कलेक्ट किया, मान लीजिए यहाँ पर इसने कोई डाटा कलेक्ट किया प्रेसिपिटेशन 1, यहाँ पर इसने डाटा कलेक्ट किया 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे 5, ठीक है। तो क्या हुआ बीच में कि ये जो P4 है, P4 वाले का क्या हुआ कि यहाँ पर यहाँ पर ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या किसी लोग को जहाँ पर ये जो जो यहाँ पर डाटा आके कलेक्ट करता है उसने कुछ गलती कर दी, या ये मशीन ख़राब हो गई, ठीक है, या ये मशीन ख़राब हो गई, किसी वजह से ऐसा हुआ कि ये जो P4 है, जो रेन गेज स्टेशन 4 है, उसने डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, वो डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया। किसी भी ईयर की बात हो सकती है, किसी भी आवर की बात हो सकती है, किसी भी मंथ की बात हो सकती है, इट डजेंट मैटर। वो जो भी आपको निकालना वो आपको क्वेश्चन में पुट कर देगा कि हाँ ईयरली निकालो, ठीक है, इस मंथ का निकालो, किसी हिसाब से वो पूछ सकता है, ओके। तो अब जैसे कि P4 स्टेशन, जैसे प्रेसिपिटेशन P4 का उसने डाटा कलेक्ट नहीं कर पाया किसी भी वजह से, या फिर यहाँ जो आदमी जो 8:30 बजे डाटा कलेक्ट करने जाता था, ठीक है, वो नहीं, उसने ढंग से डाटा कलेक्ट नहीं किया, या ये यहाँ जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था, रेन गेज रखा था, वो टूट गया, तो इस वजह से क्या हो गया, डाटा यहाँ का मिस हो गया। अब इस डाटा के मिसिंग डाटा को अब अपने कैसे वापस अब इन बाकियों की मदद से, इन बाकियों की हेल्प से कैसे निकाल सकते हैं, वही सारी चीज़ अपने कैलकुलेशन में करते हैं। तो ये था बेसिक ओवरव्यू इस क्वेश्चन का। अब इसको करने के 2 मेथड हैं, ठीक है, एक होगा अर्थमेटिक मीन मेथड, ओके, और दूसरा होगा नॉर्मल रेशियो मेथड, ठीक है, नॉर्मल रेशियो मेथड। अब दोनों मेथड क्या है, दोनों मेथड को समझ लेते हैं। अर्थमेटिक मीन मेथड का क्या है, इसमें आपको एक फॉर्मूला है Px इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू n। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि ये जैसे एक और एग्जांपल देखो, ये P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, ये अलग अलग स्टेशन पर प्रेसिपिटेशन है, और अपने पास कोई डाटा यहाँ का मिस है, ठीक है, जैसे कि ये मेरे को Px का डाटा यहाँ मिस हो चुका है, ठीक है, अपने को यहाँ का निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इन चारों को मैं ऐड कर दूंगा ठीक है, और डिवाइड बाय में टोटल नंबर कितना है 1 2 3 4, तो सिंपली मेरा यहाँ का एक डाटा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैं बता दूंगा कि हाँ ये डाटा मेरा जो मिसिंग डाटा था वो मैं रिपोर्ट कर दूंगा, ये मेरा मिसिंग डाटा था, ठीक है। किस बेस पर, इन चारों के बेस पर, ओके, इन चारों के बेस पर।
ये तो हो गया नॉर्मल रेशियो मेथड। अब दूसरा हो गया, एक और होता है, सॉरी ये हो गया अर्थमेटिक मीन मेथड, दूसरा हो गया नॉर्मल रेशियो मेथड। नॉर्मल रेशियो मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स अपॉन में एन एक्स इक्वल टू 1/n P1 अपॉन में N1 प्लस P2 अपॉन में N2 प्लस Pn अपॉन में N, मतलब जितने भी जो भी डाटा हो, ठीक है। अब देखो Px क्या है, Px प्रिसिपिटेशन, जो भी रेनफॉल हो रहा है वो डाटा है, ठीक है। जैसे अलग अलग स्टेशन का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, वो प्रजेंट का डाटा है, ध्यान रखना वो प्रजेंट का डाटा है, ओके। और NX क्या होता है, NX एक ऐसा डाटा है जो अपने पास, जैसे कोई, जैसे अब जहीं कहाँ जहीं ये जो रेन गेज लगा हुआ होता है, ये बहुत सालों का लगा, मतलब बहुत पुराना लगा हुआ होता है, जैसे 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे, तो ये इनका रिकॉर्ड रखा हुआ होता है अपने पास कि हाँ इतने साल का डाटा अपने पास अवेलेबल है, इतने साल का डाटा। तो ये जो N है, NX है, ये एवरेज ऑफ 30 ईयर डाटा का होता है, मतलब 30 साल के जो एवरेज डाटा है उसी को अपन बोलते हैं NX। मतलब 30 साल के एवरेज जो प्रिसिपिटेशन का डाटा है एवरेज, वो मेरे पास NX कहलाता है। और जो P है वो क्या कहलाता है कि जो प्रेजेंट में अपने पास जो डाटा अवेलेबल है वो है। और NX सिंपली क्या है, एवरेज ऑफ 30 ईयर डाटा। सिंपल सा डिफरेंस है इसमें, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। अब देखो, अब इस पर क्या कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और क्या इसमें वेरिएशन है, वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं। अब आपको कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे ये कैचमेंट, ये कोई कैचमेंट है, इसकी वैल्यू दे P1 जैसे वैल्यू दे रखी है 100, P2 की वैल्यू दे रखी है, ये क्वेश्चन यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ये P2 की वैल्यू दे रखी है इसने 102, P3 की वैल्यू दे रखी है इसने 104, P4 की वैल्यू दे रखी है इसने 106, ठीक है। तो मेरे को एक यहाँ पर डाटा मिसिंग था Px, वो वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है। अब देखो, अब इसके साथ साथ में आपको एक और वैल्यू दे रखी होगी इसने, NX की भी कोई वैल्यू इसने यहाँ पर दे रखी होगी, ठीक है। अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ जो NX की वैल्यू थी वो 96 है, यहाँ NX की वैल्यू थी NX की वैल्यू 98 है, इसमें NX की वैल्यू 99 है, इसमें अज्यूम कर लेता हूँ 104 है, ठीक है। सॉरी, N1 की वैल्यू, NX नहीं, N1 N2 N3 एंड N4, ओके, इसकी वैल्यू। अब देखो, अब मेरे को वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है, ओके। अब देखो इसमें एक वेरिएशन होता है। अब देखो क्या होता है, वो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर NX जो NX है, ठीक है, NX है, अगर NX का जो अपने परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, जो NX का अपने जो भी परसेंटेज निकालें उसका वो अगर ±10% ऑफ वेरिएशन ऑफ रिमेनिंग N वैल्यू के अंदर रहे, तब तो अपने यूज करेंगे कौन सा, ये अर्थमेटिक मीन मेथड। अगर NX का अपने निकाल रहे हैं वैल्यू, ठीक है, NX का वैल्यू निकाल रहे हैं, वो ±10% के बियॉन्ड हो जाए, यानी कि उस इन ±10% के अंदर वेरी ना करे, तो अपने वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, नॉर्मल रेशियो मेथड। अब इसको भी समझ लो, इसको कैसे होता है ये। अब जैसे यहाँ पर देखो ये वैल्यू थी, अब कितनी, N1 की 96, N2 की ये, N3 की ये, और N4 की ये। अब मेरे को यहाँ पर एक NX की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, और क्योंकि Px मेरे को निकालना पड़ेगा, यहाँ से Px निकालना है, तो एक वैल्यू मेरे पास NX की यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे NX की वैल्यू मान लेता हूँ मैं 100 है, ठीक है, 100 वैल्यू मान लेता हूँ NX की, ओके। अब देखो, अब सबसे पहले मैं 100 है, तो 100 का मेरे को 10% निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको परसेंटेज किसका निकालना है, NX वैल्यू का 10% निकालना है, का 10% निकालूंगा, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 10। अब इसका अब देखो इसका वेरिएशन कितना हो जाएगा, 100 में 10 घटा दो 90, और 100 में 10 जोड़ दो 110, क्योंकि ±10 था ना NX की वैल्यू का, ±10, तो ये आ गया। अब क्या है, अब बाकी जो भी N1 की वैल्यू है, अगर इसके बीच में लाई कर रही है, तो आप डायरेक्टली कौन सा मेथड लगा सकते हो, अर्थमेटिक मीन मेथड, ये वाला अर्थमेटिक मीन मेथड। अब देखो N1 की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है या नहीं कर रही है, वो चेक कर लेते हैं। 90 से 110 के बीच में ये लाई कर रही है, N1, N2 भी लाई कर रहा है, ठीक है, 99 भी लाई कर रहा है, और ये भी लाई कर रहा है, यानी सारी की सारी वैल्यू अपनी इस दोनों के रेंज के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब मैं सिंपली अर्थमेटिक मीन मेथड कर दूंगा, यानी कि मुझे सिंपली क्या करना है, जितने भी प्रिसिपिटेशन है ये 1 2 3 4 सबको जोड़ दूंगा सिंपली, ठीक है, तो मेरा आंसर डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 100 + 12 + 14 + 106 = 4
इक्वल टू 412 डिवाइड बाई 4, ये आ जाएगा 103। ये मेरा डायरेक्टली जो मिसिंग डाटा था मेरा वो मेरा वो डायरेक्टली निकल के आ गया। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब एक क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें देख लेते हैं, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, अब इसमें जो फॉर्मूला था अब नॉर्मल रेशियो मेथड का, ये वाला सेकंड यहाँ देखना, ये वाला इधर, ठीक है, नॉर्मल रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या था अपने पास नॉर्मल रेशियो मेथड का, पी एक्स अपॉन में क्या एन एक्स, ठीक है, डिवाइड बाई 1/n, ठीक है, P1 अपॉन में N1, P2 अपॉन में N2, ठीक है, प्लस P3 अपॉन में N3, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से तीन वैल्यू अपने पास देखो, एक ये Px की वैल्यू तो यहाँ से निकालनी है अपने को, Px की वैल्यू, और अपने पास तीन वैल्यू अपने पास एनुअल प्रेसिपिटेशन की वैल्यू तीन वैल्यू है, इसलिए आपको P1 P2 और P3 तक रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रख लेना, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो Px की वैल्यू कितनी है, Px की वैल्यू तो मेरे को यहाँ से निकालनी है, मैं Nx को यहाँ ले जाऊँगा ऊपर, ठीक है, Nx को यहाँ ले जाऊँगा तो ये आ जाएगा Nx की वैल्यू, उसके सामने देखो, इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वो Nx की वैल्यू हो जाएगी, वो है 830, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि अपने पास तीन ही वैल्यू गिवन है एनुअल प्रेसिपिटेशन की, ध्यान रखना, क्योंकि चौथा तो अपने को फाइंड ही करना है n की वैल्यू, इसलिए ये वैल्यू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, ओके। अब देखो प्रेसिपिटेशन लिख दो, अब बाकी ये P1 है, ये N1 है, ये P2 है, ये इधर वाला, ये N2 है इधर वाला, और ये इधर ये P3 है, ये N3 है, तो सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 875 अपॉन में 1125 प्लस 121 अपॉन में 9110 प्लस 915 अपॉन में 765, ओके। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 856.51। समझ आएगी बात। अब देखो एक चीज़ अब मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, ये तो सिंपल, आप किसी भी चीज़ का वैल्यू पूछे आप डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हो, अब कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये जो Px वैल्यू इसने यहाँ दे रखी थी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये जो Px वैल्यू इसने यहाँ दे रखी थी, ये देखो, ये Px वैल्यू ये कहीं भी दे सकता है, आपको यहाँ सेकंड नंबर पर भी दे सकता है, तो सेकंड नंबर के सामने जो वाली वैल्यू Nx की वैल्यू हो जाएगी, फिर ये ऊपर वाला P1 P2 हो जाए, P1 N1 हो जाएगा ये, और नीचे वाला ये दो जो रह जाएंगे वो P2 N2 हो जाएगा, लास्ट वाला P3 N3 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। और अब देखो इसमें अपने को कैसे पता लगा कि नॉर्मल रेशियो मेथड लगाना है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था Nx की वैल्यू उठाओ, Nx की वैल्यू 830 है, अब इसका 10% करो, इसका 10% कितना हो जाएगा 83, ठीक है। अब 830 में प्लस 83 करो, माइनस 83 करो, ठीक है, माइनस 83 करूँगा तो 477 आ जाएगा, और प्लस 83 करूँगा तो 913 आ जाएगा। अब देखो अपनी वैल्यू चेक करो कि इन दोनों के बीच में लाई कर रही है या नहीं करी, कौन सी वैल्यू, N1 N2 और N3 की वैल्यू चेक करो, ठीक है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ से देख लो, ये 910 इसके बीच में लाई कर रही है, 765 इसके बीच में लाई कर रही है, लेकिन 1125 है, 1125 वो इसके बीच में लाई नहीं कर रही, 1125 जो वैल्यू देखो वो इसके ऊपर जा रही है, 1125 लाई नहीं कर रही ना, तो सिंपली आपको क्या पता लग गया कि ये 10% वेरिएशन के बियॉन्ड है, यानी कि उसके अंदर नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, ये नॉर्मल रेशियो मेथड यहाँ पर अपने को सिंपली यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ओके गाइज। तो ये सिंपल सा ये ट्रिक थी, बहुत कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में, तो आप अच्छी तरह से समझ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना कोई भी आपका डाउट रह जाता हो।